ये था जैसे अर्जुन ने 18वें अध्याय के अंत में प्रतिज्ञा की कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् ये करिष्ये वचनम तव इत्यादि प्रतिज्ञा किया ना। लेकिन ये तो प्रथम दिन का उसका प्रतिज्ञा वाक्य है। 13वें दिन जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अपने पुत्र के मोह में अर्जुन को पुनः मोह हो गया। उस समय जो उसने प्रतिज्ञा की जयद्रथ को मार देने की, उसके लिए भगवान से उसने कोई परामर्श नहीं किया। इसी बात को अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका जा रहे थे तो पूछा कि प्रभु एक बार गीता का उपदेश और कर देते तो हमारी जो बुद्धि है वो जागृत हो जाती। तो भगवान ने कहा कि मैं उस समय अपने स्वरूप में स्थित था। भगवान कृष्ण का स्वस्वरूप कौन है? नारायण का स्वरूप, भगवत्ता का स्वरूप। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम की स्थिति जो पतंजलि बताते हैं योग शास्त्र में कि अपना स्वरूप भगवान का स्वयं का स्वरूप, उस स्वरूप में स्थित होकर के गीता का उपदेश दिया था। उस स्वरूप में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं पुनः नहीं आ सकता गीता का उपदेश देने के लिए। उन्होंने उसके बाद कुछ जो बतलाया अर्जुन को, वो अनुगीता के नाम से महाभारत में जानी जाती है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारे द्वारा दिया गया जो भी उपदेश है वो इस समय ब्रह्मर्षि वेदव्यास अपनी समाधि अवस्था में ज्यों का त्यों देख सकते हैं, जान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों, वेदव्यास ने जो लिखा वो भगवान का ही वाक्य लिखा। अब अंतिम एक निवेदन हम अपने बच्चों से, संस्कृत के बच्चों से करना चाहेंगे कि गीता जयंती की सार्थकता तब है जब हम संस्कृत के छात्र, अध्यापक गीता के माध्यम से भगवान को अनुकूल करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा बताए गए साधनों से हम अपने को जोड़ें। क्या है साधन? आपको मालूम है कि जिस समय गीता का उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, उस समय वह उपदेश अत्यंत रहस्यात्मक था, गुह्य था, गुह्याद गुह्यतरम था। गुह्यतमम भी भगवान ने कहा है कहीं कहीं, लेकिन कहा कि तुम हमारे सखा हो, तुम हमारे प्रिय हो, इसलिए इस गुह्यतम रहस्य को भी हम तुम्हारे सामने बोलते हैं। तो गुह्यतम रहस्य को जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, उसी समय एक श्रोता जो वायु रूप में थे, वो अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज फहर रहा था, उस ध्वज में थे वायुपुत्र हनुमान। बच्चों, हम यही कहना चाहते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, याद हो गया है? हनुमान चालीसा किस लिए पढ़ते हो? हनुमान चालीसा हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए नहीं पढ़ते हो, हनुमान जी से बुद्धि और बल प्राप्त करने के लिए पढ़ते हो। और उद्देश्य क्या है? भगवान रघुनाथ की गाथा को कहने में हम समर्थ हो जाएं, इसलिए हनुमान जी से बुद्धि और बल की कामना करते हो। वही प्रकरण यहाँ भी उपस्थित है। एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने गीता का आनपूर भी सुना है। लेकिन यदि उनके सामने गीता पढ़ी जाए तो हनुमान जी पढ़ने वाले को विद्या भी देंगे और बुद्धि भी देंगे। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्य हैं,